करिए जोरदार तालियों के साथ। और जिसको लगता है अपने परिवार का पूरा वोट डालेंगे, खड़े होकर इस बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। धन्यवाद साथियों। मेरे साथ एक जयकार और लगाएंगे, जो बोले सोनिहार। साथियों, ये जो आपका जोश, ये जो आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और मंगूश शाह जी के लिए है, मैं अमित भाई को जाकर बताऊंगा कि जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को सदा सदा के लिए हटाया है, उसके बाद पथरावबाजी की घटनाएं 5 साल में बिल्कुल खत्म हो गई है। ये धारा 370 में करके दिखा। आतंकवाद, अलगाववाद की घटनाएं 70% कम हो गई। आतंकवादी घटनाएं, अलगाववाद में भी कमी आई है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, पिछले कुछ वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट निवेश मेरे जम्मू कश्मीर में आया। अब 75,000 करोड़ का और लाएगी तो भारतीय जनता पार्टी लाएगी। अरे धारा 370 हटी तो देश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा के लिए मोदी जी ने चला कर दी है मेरे साथी। यही नहीं, कटरा से दिल्ली अब 12 घंटे नहीं लगेंगे। कटरा से दिल्ली आप एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने वाला 6 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, सड़क से पहुंच जाएंगे। साथियों, केवल आपको जाने के लिए सुविधा नहीं, यहाँ के हमारे राजमा हो, केसर हो, हमारे बाकी फल सब्जियां, बाकी फसलें हो, सबको दिल्ली की मंडी और दिल्ली से देश में पहुंचाने का काम भी ये कटरा एक्सप्रेसवे से और ट्रेनों के माध्यम से किया जाएगा। एक बड़ा बदलाव देखने को आया है। पहले मैं देखता था कुलदीप जी, हमारे यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी दिल्ली में अपना इलाज कराने जाते थे एम्स अस्पताल में, लेकिन आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। हमारे विजयपुरा मंत्रीपुरा में 2 एम्स का निर्माण नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया। अरे गरीब का बच्चा डॉक्टर बने, ये सपना ही रह जाता था, क्योंकि 1-2 करोड़ रुपया कैपिटेशन फी लगती थी। अब गरीब को चिंता करने की जरूरत नहीं। सरकारी मेडिकल कॉलेज 1-2 नहीं, 5 सालों में 8 सरकारी मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में खोल दिए हैं मेरे भाइयों बहनों। और अभी कल निर्णय लिया है, हम लगभग 5,000 और सीटें बढ़ाने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज में बच्चों को और सुविधा मिलेगी डॉक्टर बनने की। अब ना विदेश में जाना पड़ेगा, ना देश के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का नौजवान अपने ही जम्मू कश्मीर में पढ़कर डॉक्टर बनेगा और सेवा करेगा मेरे भाइयों का। मेरी बहनें और मेरे भाई जो नर्स बनना चाहते हैं, आज दुनिया भर के देशों में नर्सों की इतनी डिमांड है। आप अभी कॉलेज से पास नहीं करते, देश भर के अस्पताल लाइन लगा के खड़े होते नर्स की भर्ती करने के लिए। दुनिया भर के देश नर्स लेना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान के पास एक ऐसा मौका है कि जम्मू कश्मीर के नर्स, पुरुष हो या महिला हो, आज दुनिया और देश में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। 15 नर्सिंग कॉलेज भी नए खोल दिए तो मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने खोल दिए। अरे साथियों, इंजीनियर बनने के लिए IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कलकत्ता, IIT खड़गपुर जैसे, वहां कहां हमारे बच्चों का नंबर आता है। लेकिन मोदी जी ने कहा जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज IIT और देश का सबसे बड़ा मैनेजमेंट कॉलेज IIM, ये दोनों अब मेरे जम्मू कश्मीर में IIT भी खोल दिया, IIM भी खोल दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने खोला। अरे मैं तो हैरान हो गया।
मंगोलिया वालों का जो इंस्टीट्यूट है, जिस मंत्रालय में मैं था, हमने यहीं पर आपके IIMC जम्मू में भी खोल दिया, ट्रिपल IT बना दिया, ITI पॉलिटेक्निक तो कई खोल दिए, कई कॉलेज खोल दिए मेरे भाई और बहनों। अब मंगुल शाह जी कहते थे हमारे साथ यहीं पर ही एक बड़े अस्पताल की जरूरत है कि नहीं? कहाँ है? पौड़ी में है। हमारी TDC वाली बहन कह रही पौड़ी में है। मैं TDC के चुनाव में आया था, आप मंगुल शाह जी को विधायक बनाओ, भाजपा की सरकार बनाओ, जिला में अस्पताल देने की जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे मेरे भाइयों। मुझे आज भी याद है, मैं दुबे जी की लोकप्रियता को जानता। मैं TDC के चुनाव में यहाँ प्रभारी बनकर आया था। पिछड़े से पिछड़े इलाके में हम लोग गए, और जब मंगू शाह जी आते थे लोग कहते थे अगर इन्होंने कह दिया तो पक्का होकर रहेगा। अब इनके लिए मैं भी कहकर जा रहा हूं, दोनों कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, पत्थर पर लकीर है मेरे भाइयों का। जो रोहित दुबे जी जिला जी ठीक कह रहे नहीं कह रहे? तो दो दुबे के साथ दो ऐसे तो कहिए, लेकिन प्रमुख जगह पे 2 है भाई। DDC भी दुबे तो आप लोग इन पे अपना पूरा आशीर्वाद बनाकर रखिए। मैं आपको कहना चाहता हूं भाई और बहनों, जब से धारा 370 गई, जम्मू कश्मीर में शांति आई। शांति आई तो निवेश आया, निवेश आया तो विकास हुआ, विकास हुआ तो खुशहाली हुई। अब हम इसको कम नहीं होने देंगे, आतंकवाद को जड़ से मिटाकर खत्म करेंगे मेरे भाई और बहनों। खत्म होना चाहिए आतंकवाद, के नहीं होना चाहिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी जी कहते हैं ये लोग आएंगे, PSA को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। और उसका मतलब नशे बेचने वाले छूट जाएंगे, अलगाववादी छूट जाएंगे, आतंकवादी छूट जाएंगे, पत्थर फेंकने वाले छूट जाएंगे। क्या इनको छोड़ देना चाहिए कि जेल के पीछे रखना चाहिए? अरे जोर से बोलो, क्या आतंकवादियों को क्या सजा देनी चाहिए? अलगाववादियों को क्या सजा देनी चाहिए? पथरावबाजों को क्या सजा देनी चाहिए? अरे मेरे भाई और बहनों को जेल के पीछे अगर रखना है तो पीपल सेफ्टी एक्ट बना रहना चाहिए। अगर NC और कांग्रेस आ गई तो पत्थरबाज, नशे बेचने वाले, अलगाववादी, आतंकवादी सड़कों पर होंगे और आप लोग घरों के अंदर बंद होंगे। अब तय कर लो, ये जो पर्यटक यहाँ पर इतने बड़े, कैसे बड़े? कश्मीर में लाइन लगी, पहलगाम में, गुलमर्ग से लेकर हमारी यात्राओं में आज रिकॉर्ड टूरिस्ट आया है। आज तक के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा टूरिस्ट पिछले साल जम्मू कश्मीर में आया, क्योंकि धारा 370 को सदा के लिए खत्म कर लिया। अब लोगों का विश्वास बढ़ गया। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, कांग्रेस की सरकार में केंद्र में एक मंत्री थे, बैठे कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी। वो कहते हैं मैं जम्मू कश्मीर के लाल चौक पे इसलिए नहीं आता था, मेरी टांगे कांपती थी कि कहीं बम ना फट जाए, गोली ना चल जाए। अरे उस समय के गृह मंत्री कांग्रेस की सरकार के टांगे कांपती थी। आज जिसको भगवान ने 2 टांगे दिया वो जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर आ जाए, जितना मर्जी सैर करे, कोई बम नहीं फूटता, तिरंगा झंडा वहां पर लहराता है मेरे भाइयों। जनता पार्टी। और जिसको नहीं भी व्हील चेयर पे आ जाए, गाड़ी में आ जाए, वहां पर आकर खाना भी खाए, टहले भी। मेरे साथियों, पहले जब गोलियां चलती थी तो हिंदू, सिख, मुसलमान, गुज्जर, बकरवाल देख कर नहीं चलती थी, गोली से कोई भी मर जाता। आज गोली चलनी बंद हुई, बमबारी बंद हुई, तो जम्मू कश्मीर के लोगों की जान बची है। राहुल गांधी जी अपनी यात्रा खत्म करके कश्मीर में बर्फ के गोलों के साथ प्रियंका जी के साथ खेल रहे थे नहीं खेल रहे थे? अरे अपनी सरकार के 10 सालों में नहीं आए, हिम्मत नहीं बनी थी राहुल गांधी जी की। यह तो मोदी सरकार थी कि बम धमाके नहीं होते हैं। अब आप बर्फ के गोलों के साथ पिकनिक मना सकते हैं राहुल गांधी, तो मोदी जी की सरकार के समय कर सकते हैं। अब वो कहते मेरा दिल करता है मैं घर बसाऊं। अरे कश्मीरियों के, जम्मू वालों के कितने आपने घर उजाड़े हैं, अब अपना घर बसाने की बात करते हैं। कांग्रेस की सरकारों में यहाँ घर उजड़ते थे,
आज घर बसने का काम अगर कश्मीरी पंडितों का भी हो रहा है और हर जम्मू कश्मीर वासी का हो रहा है तो ये शांति के कारण हो रहा है। शांति आई क्योंकि धारा 370 सदा सदा के खत्म हो गई है। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश भर में 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों को बनाकर दिए और मेरे जम्मू कश्मीर में 2,71,000 घर हमने बनाकर दे दिए। 1 लाख घर और बनाकर देने वाले हैं मेरे साथी। 1 लाख घर और बनाकर देंगे। हमने मुद्रा योजना में पूरे देश भर में 34 करोड़ लोन मंजूर किए और हमने अपने जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी 3,63,000 युवाओं को हमने 8,000 करोड़ रुपया बगैर जमीन गिरवी रखे मोदी जी की गारंटी पे जम्मू कश्मीर के युवाओं को काम धंधा शुरू करने के लिए दिया। आप में से जितने और उद्योग शुरू करना चाहते करिए, हम और पैसा देंगे। मेरी बहनें यहाँ पर बड़ी संख्या में आई। कोई सरपंच है, कोई बीडीसी है, कोई डीडीसी है। मेरी बहनों, लगभग 84,000 स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने अब तक 290 करोड़ रुपया दिया है। कितना दिया है? 290 करोड़ रुपया दिया है। और लगभग 7 लाख बहनें इन स्वयं सहायता समूह वाली से मैं वायदा करके जा रहा हूं, हम देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। तो आप में से भी कम से कम 3 लाख को लखपति दीदी बनाने का काम करेगी तो मोदी सरकार करेगी, भाजपा करेगी। अरे साथियों, मैं 2019 से पहले एक बार यहाँ पर आया तो मैंने पूछा, भाई यहाँ पर अंग्रेजी और उर्दू के अलावा बाकी क्या है? क्या कश्मीरी भाषा को राजभाषा बनाया? कहते नहीं। डोगरी को राजभाषा बनाया? कहते नहीं। हिंदी को राजभाषा बनाया? कहते नहीं। अरे आप भाई भारत का हिस्सा हो, क्या करेंगे? अब आपको कोर्ट में जाकर खड़े होना हो, अगर डोगरी हो, कश्मीरी हो, हिंदी हो, इसमें नहीं तो आप क्या करोगे? अंग्रेजों की चले गए, आप अंग्रेजी में क्यों करोगे? मोदी सरकार ने डोगरी को भी, कश्मीरी को भी, हिंदी को भी राजभाषा बना दिया है। मेरे साथियों भी हमने करके दिया। मुझे याद है कुलदीप, हम लोग जब ऊपर कार्यक्रम करने गए, सड़क का काम तेजी के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चला था। एक तरफ नाबार्ड वाली सड़क का चला था और पीछे देखिए नेशनल हाईवे से हम लोग आए थे। हमने पिछले 10 सालों में यहाँ पर 14,415 किलोमीटर सड़कें बनाई और कुल मिलाकर 9,800 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के सड़कों के लिए किया है। इसमें किसको रोजगार मिला? स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, स्वरोजगार के अवसर मिले। और यही नहीं, चेनाब नदी पर जो रेलवे का ब्रिज बना है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। जो पेरिस में आईफिल टावर है ना, उससे भी 100 मीटर ऊंचा पुल कहीं पर बना तो मेरी चेनाब नदी पर पुल बना है तो मोदी सरकार। इसी विधानसभा हम लोग गए थे, जब हमने फोटो खिंचवाई वहां पे, हमने खड़े होके मंगू शाह जी का फोटो भी खिंचवाई। रोहित जी भी उस दिन हम इकट्ठे जा रहे थे। जोजिला टनल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो, अंजी खंड ब्रिज हो, ऐसे कई पुल हैं जो इतने बड़े बड़े पुल और सुरंगें हैं जो हमने यहाँ पर करवाई। सैकड़ों परियोजनाओं को हमने पूरा करने का काम किया। लेकिन किसान भाई और बहनों, 5,000 करोड़ रुपए की किसानों के लिए योजना जम्मू कश्मीर में हमने चलाई। जहाँ भद्रवाह का राजमाश हो, या हमारा केसर हो, या रामबन का सुराई शहद हो, या उधमपुर से कराड़ी कुलचा हो, इन सबको जीआई टैगिंग दिलाने का काम और लेवेंडर की खेती शुरू कराने का काम भी हमारी सरकार ने किया और दुनिया भर की मार्केट के साथ जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। साथियों, यही नहीं, अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी दिक्कत है कि गरीब को भरपेट अनाज मिले। हमने 5-5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने की बात कही थी, हमने वो करके भी 78 लाख लोगों को हम अनाज मुफ्त में देते हैं। ये आगे भी मिलता रहेगा और इससे ज्यादा भी। जब हमारी राज्य की सरकार बनेगी, अनाज की गरीबों के लिए कोई कमी नहीं आएगी, इस बात का विश्वास भी आपको दिलाते हैं।
लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आपके हक मारने के लिए जो बांग्लादेश और म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान आए, उन रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पे बसाने का काम किया। भारत के मुसलमान रहे, कोई दिक्कत नहीं, उनका हक है, उनका अपना देश है, अपना हक। इन्होंने तो हमारे यहाँ पे गुज्जर बकरवाल का हक भी मार लिया था। लेकिन देखिए भाजपा वालों ने वो किया जो पिछले किसी ने नहीं किया। हमने 9 सीटें विधानसभा में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लिए दी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। अब गुज्जर बकरवाल समुदाय अपनी आवाज वहां पर उठा सकता है। यही नहीं, हमने डिलिमिटेशन की, उससे वापिस ये जो लोगों को नए चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, आप मुझे बताइए, जो पाक अधिकृत कश्मीर से लोग आए थे उनको तो 75 सालों में वोट डालने का अधिकार नहीं देते थे। वाल्मीकि समुदाय के लोगों को केवल झाड़ू लगाने के लिए रखा था, उनके बच्चे कभी डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, IT, IAS, IPS कुछ नहीं बन सकते थे, केवल सफाई कर्मचारी रह सकते थे। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ने किया। मोदी जी ने कहा गरीब से गरीब सफाई वाला क्यों ना हो, पाक अधिकृत कश्मीर से आया हमारा भाई बहन क्यों ना हो, इनका भी उतना ही हक है जितना हमारा है। इनको इनके हक दिलाने का काम भी किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेरे साथियों, कांग्रेस की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में अलग झंडा, अलग संविधान, अलग प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हमने कहा था एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं रह सकते, और हमने करके दिखाया है। अब देश में एक ही संविधान, एक ही प्रधान और एक ही निशान। भाई और बहनों, कहते थे कश्मीर धरती पर स्वर्ग। अरे भाई, स्वर्ग में अगर आप आतंकवाद रखोगे तो काहे का स्वर्ग होगा? असली स्वर्ग तो अब होगा जब बगैर बंदूक के डर के, बगैर गोली के डर के कोई वहां जा पाएगा। कल तक जो बंदूकें उठाते थे या बंदूक उठाने वाले का सहयोग करते थे, आज वो बुलेट वाले के साथ, धमाके वाले के साथ नहीं, आज वो आतंक को छोड़कर लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, बैलेट के साथ खड़े हैं। आज वो बैलेट के साथ खड़े, EVM मशीन के साथ खड़े, चुनाव लड़ रहे। अरे साथियों, उस समय फर्जी नौकरी, फर्जी डिग्री सब देने के काम होते थे, आपके हक मार लिए जाते थे। हमने ऐसे अनेकों काम किए हैं जिससे यहाँ पर विकास, विकास और विकास ही आया। मेरा सवाल राहुल गांधी जी और उमर अब्दुल्ला जी से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है कि धारा 370 को वापस लागू करना चाहिए, 35 को पाकिस्तान कहता है वही करना चाहिए, और पाकिस्तान कहता है कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जी आने चाहिए। क्या पाकिस्तान की सुननी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने मन से वोट करेंगे? क्या पाकिस्तान के कहने से वोट करोगे भाई? अरे वही पाकिस्तान जो आतंकवाद फैलाता है। मीडिया वाले जरा हाथ उधर करके बताओ, मैं जरा पूछ लेता हूँ एक बार, फिर उधर करना जरा कैमरा उनकी तरफ। क्या पाकिस्तान के कहने पे वोट करोगे? क्या आतंकवाद फैलाने वालों के कहने पे वोट करोगे? क्या धारा 370 को वापस लाने वालों के लिए वोट करोगे? क्या अरे आतंकवादियों को खुला छोड़ने वालों के लिए वोट करोगे? क्या अरे NC कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP, ये पाकिस्तान का एजेंडा और उनका एजेंडा एक है। पाकिस्तान का और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के इरादे एक है, ना इनके इरादे नेक हैं, ना इरादे नेक हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भारत विरोधी एजेंडा लेकर चलता है उनको हराना है, और भारत को आगे बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी को जिताना है मेरे साथियों। और जो भारत को आगे बढ़ाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, दिल्ली में राहुल गांधी जी ने, जो लोग भारत के टुकड़े करने की सोच रखते हैं उनके साथ हाथ मिला लिया। किनके साथ हाथ मिलाया राहुल गांधी जी ने? भारत के टुकड़े करने की सोच रखने वालों के साथ। नारा लगाया था भारत के टुकड़े हो जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जिन्होंने कहा भारत का नाम और निशान मिटा देंगे, उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लिया राहुल गांधी जी ने। खड़गे जी ने उनको टिकट दे दी चुनाव लड़ने की, दिल्ली के लोगों ने उनको हरा दिया।
मैं आपसे पूछता हूं भाई और बहनों, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी को देश के टुकड़े करने वालों को अपने साथ मिलाना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु के इनके नेताओं को रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राहुल गांधी का अमेरिका में जाकर सिख भाइयों को, सिख धर्म को अपमानित करना जरूरी है? मैं यहाँ पे बैठे सिख भाइयों से पूछता हूँ, क्या आपको पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में किसी ने पगड़ी पहनने से रोका क्या? किसी ने गुरुद्वारा जाने से रोका क्या? किसी ने केश रखने से रोका क्या? कड़ा पहनने से रोका क्या? गरपान पहनने से रोका क्या? अरे राहुल गांधी, झूठ बोलना बंद करो, भारत का अपमान करना बंद करो। ये तो 1984 के दंगे राजीव गांधी जी के कहने पर हुए थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के करने पर हुए थे। सिखों के केश काट दिए गए थे, गले काट दिए गए थे, सिखों के गले में टायर डालकर उनको जला दिया गया था, उनको जला दिया गया था। और यही नहीं, उनकी माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार बलात्कार किए गए वो देश अभी तक भूला नहीं है। उनके कातिल अभी तक जिंदा है सिखों के, चाहे वो जगदीश टाइटलर जी हो, सज्जन कुमार जी कांग्रेस के बड़े नेता हो। इनके खिलाफ एसआईटी की जांच किसी ने बिठाई तो नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिठाई है। सिखों को न्याय देने का काम। और मैं अपने सिख भाइयों से कहना चाहता हूँ, अरे राहुल गांधी जी तो पता नहीं कभी गुरुद्वारे गए नहीं गए। पिछले 10 सालों का इतिहास उठाकर देखो, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का पूरे धूमधाम से मनाया तो मोदी सरकार ने मनाया। 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का पूरे धूमधाम से मनाया, मोदी सरकार ने मनाया। साहबजादों की शहादत को देश भूले ना, वीर बाल दिवस अगर देश ने मनाया तो साहबजादों की शहादत पर मनाया है। यही नहीं, करतारपुर कॉरिडोर, अगर नेहरू का ब्लेंडर नहीं हुआ होता, नेहरू जी के कितने ब्लेंडर थे, धारा 370 लगाना नेहरू जी का ब्लेंडर था। हमारा गुरुद्वारा पाकिस्तान में छोड़ना नेहरू जी का ब्लेंडर था। लेकिन ये दोनों गलतियों को सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक तरफ करतारपुर कॉरिडोर बनाया, दूसरी तरफ धारा 370 को हटाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाया। अरे हमने तो हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाने का काम भी किया। अरे साथियों, हमने तो सबका साथ सबका विकास किया। खुले में पूछता हूँ, गुजर बकरवाल से पूछता हूँ, मुसलमान से पूछता हूँ, सिख से पूछता हूँ, ईसाई से पूछता हूँ, हिंदू से पूछता हूँ, क्या राशन कार्ड देने से पहले, मुफ्त में राशन देने से पहले, रसोई गैस का सिलेंडर, बैंक का खाता, घर से नल देने से पहले, या आपको अन्य योजनाओं का लाभ देने से पहले क्या किसी ने पूछा आप हिंदू हो के मुसलमान हो? पूछा क्या? अरे मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास किया, आगे भी करेंगे। हम बांट कर राज नहीं करते, हम तो एकजुट करने वाले हैं, देश को एक करके आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ये बांटने वाली कांग्रेस को भूल जाओ, एकजुट करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ जुट जाओ। साथियों, आज हमारा देश, सोचिए 2 मिनट के लिए सोचिए, 10 साल पहले देश का विदेशी मुद्रा भंडार केवल $320 बिलियन था, 320। आज $690 बिलियन हो गया। जो 60 साल में कांग्रेस ने किया, हमने उससे ज्यादा 10 साल में इकट्ठा कर दिया, खजाना भर दिया हमने भारत का। हमारा एक्सपोर्ट कितना था, उससे दुगना ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया। हमारे यहाँ पर इंपोर्ट को हमने लगाम लगाने की कोशिश की, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश की। ये मोबाइल फोन जो कल बाहर से आते थे आज हिंदुस्तान में बनते हैं और आज हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं। अरे मेरे साथियों, एक बात आपको और कहूँ, कांग्रेस में तो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, राहुल गांधी 4 पीढ़ियां नारा लगाती रही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी। गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी आया, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर दिखाया। हमने 4 करोड़ पक्के मकान बना दिए, 3 करोड़ नए मंजूर कर दिए, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। और वो निकालने की तैयारी, हर घर से नल पहुंचाने की हमने सुविधा की, पूरी लगभग होने वाली।
5 लाख का इलाज हम आयुष्मान भारत का भारत में मुफ्त में देते हैं। और अब जम्मू कश्मीर में 7 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा मेरा भाइयों का। 70 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख का तो हमने अलग से सबको शुरू कर दिया, गरीब अमीर कोई भी। साथियों, चीजें पहले क्यों नहीं हुई? हमारा देश 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था 2004 में था। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, हम आगे नहीं बढ़े। मोदी जी ने 10 साल में 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया। और अब आपके आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण राज्य का दर्जा, फुल स्टेटहुड मिलेगा और साथ ही साथ अगले 3 साल में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें आगे भी कार्यक्रम करने हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज ये महफिल देखकर दुबे जी मजा आ गया। मंगूशा जी, दुबे का कार्यक्रम करना मुश्किल होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, गुज्जर बकरवाल भाई भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, 4 ईसाई भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं। आप सब इस समय में भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है। और मजेदार बात क्या है, भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात क्या है, सरपंच भी महिला है, बीडीसी भी महिला यहाँ पर है और डीडीसी भी महिला है। और अब तो विधानसभा के लिए 33% आरक्षण भी आने वाले समय में महिलाओं के लिए है। ये कांग्रेस सोच नहीं पाई थी, हमने करके दिखाया। डीडीसी के चुनाव हुए नहीं थे, हमने भाजपा ने करके दिखाए। सरपंचों के चुनाव सन 2000 के बाद नहीं हुए थे, 18 साल के बाद सही मायने में लोकतंत्र की बहाली हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सरपंच के चुनाव भी करके दिखाए। अरे नहीं तो 3 परिवार अपने तक ही रखते थे पूरी सत्ता, हमने सरपंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, हमने करके दिखाया। मेरा आपसे निवेदन है, मैं जिला अध्यक्ष रोहित दुबे जी को और बाकी अपने पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को मंच और नीचे इसके साथ में लेकर आया हूँ। मंगू शाह जी एक जुझारू नेता है, मैंने इनको दिल्ली तक आते देखा, लड़ते हुए अपनी सड़कों के लिए, अपने बाकी काम के लिए, अपने विकास के लिए। नेता ऐसा हो जो अपनी जनता के लड़ भिड़ जाए, अपनी आवाज उठाए, और ऐसा लेड़ा नेता बड़ी मुश्किल से मिलता है जो लड़ने भिड़ने के तैयार होता है। तो अगर आवाज उठाने वाला नेता चाहिए तो मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक, सारे हाथ ऊपर करके, हमारा विधायक कैसा हो, 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 हमारा विधायक कैसा हो। अमर किथे लानी है, अमर किथे लानी है, अमर किथे लानी है। इस शानदार कार्यक्रम के लिए पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रियासी जिले के दौरे पर हैं और अभी पौनी में उनका भाषण हुआ है और यहाँ से वो निकल रहे हैं। अगला प्रोग्राम अंदाज में है, कैमरे के पीछे है प्रदीप भगत। मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।